तो अब इसको याद आ रहा है, तो ढांचा तो सांचा इनको अपना बदलना पड़ेगा। डिम्पल देखो बात सुनो, ये जो कर रहे हैं ना इस टाइम, अगर डिम्पल जी ने, आपको पता है कि पहले जी मैं केजरीवाल सुंदरकांड पार्ट में गया, मैं कहता मैं सिग्नेचर कैंपेन चला रहा हूँ, अब मैं सबके साइन हुआ है। हाँ सिग्नेचर, उससे ये पहले तू अपनी औकात तो देख ले, तू क्या रहा था, तू जेल में रहा 6 महीने, तू तो रिजाइन नहीं दे रहा, कोकरोच जनता पार्टी कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन वहाँ सपोर्ट करने, वहाँ पर सारा अपना अपना एजेंडा लेके आए हुए। अभी पिछली स्पीचें सुनी है इनकी, कहता है ये सबसे ज़्यादा करप्ट जो है मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और ये रॉबर्ट, कहता क्योंकि हिसार में पैदा हूँ मैं, यहाँ का लाल हूँ, आपका बेटा है लाल, वहाँ से लाल पीला करके उसको भेज दिया दिल्ली में। तो दोस्तों अब हमारे साथ चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, और जिस तरीके से कल केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ कराया सर, सनातनी होने की होड़ लगी हुई है सर, थोड़ा सा सनातनी होने की सर होड़ लगी हुई है। अखिलेश अलग सनातनी साबित करने के लिए, राहुल गांधी थोड़ा सा कम पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन हैं वो भी त्रेता युग, उनके जो प्रवक्ता हैं त्रेता और द्वापर की बात कर रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है इस तरीके की चीज़ें करके, ये कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि भाई वोटर छटकेंगे, राम मंदिर में जाना बंद हो गया, चढ़ावा बंद हो गया, तो इन्हें लग रहा है वोट मिल जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इन सब प्रयासों को जो राम मंदिर? देखो जी ऐसा, ये दोनों जो है, चाहे अखिलेश हो या ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सूडो सनातनी है, सूडो होते हैं जो हिपोक्राइट, इनका पखंडबाजी है ये। अच्छा, अब अखिलेश यादव है, वो उसके चरणों में गया था, अभी उसे मिला था अभी मुकेश मोहन से, उसके चरणों बड़ा आधा घंटा। अब यही बंदा है, उसकी वाइफ कह रही है जी आपके ऊपर इन्होंने जो लाठियाँ चलवाई थी बनारस के अंदर 2015 में, क्या था वो गणेश विसर्जन के लिए ना विरोध कर रहा था गंगा के किनारे, तो उसने है ना उसके शिष्यों पर उन पर लाठी चलवा दी। 2015 में तो अखिलेश यादव था, तो कहते हैं जी उन्होंने माफ़ी मांगी है, उसकी डिम्पल यादव कहती है माफ़ी मांगी है जी उन्होंने, माफ़ी मांगी। और यही भाई साहब डिम्पल यादव का जो एक वो पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से जीती है, कन्नौज से जीती है वो, मैनपुरी वगैरह, हाँ वहाँ से, तो वहाँ पर वो गया था वो, तो उसको वहाँ पर सड़कों पे सोना पड़ा था, मतलब इसी के राज में डिम्पल यादव। तो ये सारे सूडोइज्म है। आप इसको ये पता लग गया कि पीडीए वाला फार्मूला जो है ना, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो अखिलेश यादव का, वो इसका चला नहीं, त्रिकोण वाला। अब जो है ना, अब ये है सीधा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। ये चाहता है मैं हिंदुत्व के वोट दे, क्योंकि हिंदू का जो वोट है इसे पूरा नहीं मिलता था। अब वहाँ ये साधने में लगा हुआ है, तो वहीं उसी चरणों में ये आधा घंटा बैठा, और अब वो उसको मतलब ये ऐसा है कि साधने में क्या लगा सर? अब मीडिया ने सवाल किया कि ट्रस्ट के लोगों को चेंज किया गया है, जो हेरा फेरी हुई है, घोटाला हुआ उसकी जांच में, तो कह रहे हैं सांचा नहीं ढांचा बदलो। ये तो अंदर तो वही सब चीज चल रही है ना। देखो बात सुनो, ये देखो या तो ना एक्शन ना हो रहा, एक्शन हो रहा है SIT कह रहा हूं जो इनकी है, सांचा नहीं ढांचा बदलो, ढांचा हुई है तो कहां से सनातनी बन, ये क्या ढांचा तो इन्होंने बदला ही नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो सॉफ्ट हिंदुत्व आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नहीं, वो कोशिश दिखा रहा है, मैं कहता हूँ हिपोक्राइट है, पखंडबाजी है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। देखो अगर इसको वोटों का टाइम क्यों याद आया, 2015 के बाद 11 साल हो गए, इसने माफ़ी नहीं मांगी, अब इसको माफ़ी मांगनी याद आ रही है कि इसने लाठियाँ चलवाई थी उसके ऊपर, शिष्यों के ऊपर, वहाँ पर वाराणसी के अंदर, ठीक है। तो अब इसको याद आ रहा है, तो ढांचा तो सांचा इनको अपना बदलना पड़ेगा। ये जो है, ये क्या नाम, अगर आप देखोगे तो इसने ये किसी का सगा नहीं हुआ ना, आजम खान का भी सगा नहीं हुआ, ये तो आजम खान का, अमर सिंह राठौर का नहीं हुआ, अमर सिंह जो था। तो ये जो है ना, ये सारे जो है तो मतलब जी तो कह रही है कि मैंने अंगूठी बेच के और दान दक्षिणा कुछ की थी, क्या 51,000 कौन सा क्या कोई, अरे डिम्पल देखो बात सुनो, ये जो कर रहे हैं ना इस टाइम, अगर डिम्पल जी ने, आपको पता है कि पहले जब 2024 में इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद में गई थी, तो डिम्पल जी से ये पूछो जब क्या किया था मस्जिद में जाके। मस्जिदों में लड़कियां जाती हैं, जो लेडीज़ जाती हैं नमाज, तो वो नकाब जो अपना सिर पे वो करती है, हिजाब पहन के जाती हैं। इसने तो साड़ी का पल्ला भी नहीं। अरे हिंदुओं के अंदर भी अगर लड़कियां पूजा करती हैं ना, जाके दिवाली की या महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, तो सिर ढक के करती हैं। ये मस्जिद में ऐसे पहुंच गई, और कई मुसलमानों ने सवाल भी उठाए थे, बड़े बड़े, उसने तो इतना बोल दिया, तब क्या बोलूँ मैं, मतलब आपके चैनल में मैं बोल नहीं सकता। उसने तो बड़े वल्गर वर्ड यूज़ करे थे। जो होड़ लगी हुई है सनातनी होने की, कहीं ना कहीं लग रहा है कि छिटकेगा वहाँ से, कुछ नहीं झटकेगा जी। अब देखो, अब ये कह रहा है, अब ये जो है केजरीवाल कह रहा है जी मैं केजरीवाल सुंदरकांड पाठ में गया, मैं कहता मैं सिग्नेचर कैंपेन चला रहा हूँ, अब मैं सबके साइन हुआ है। हाँ सिग्नेचर, उससे ये पहले तू अपनी औकात तो देख ले, तू क्या रहा था, तू जेल में रहा 6 महीने, तू तो रिजाइन नहीं दे रहा, और तू इस शराब में एक के साथ एक फ्री रखी, और अभी तक तेरे ऊपर केस चल रहा है। अभी तेरे को छोटी निचली अदालत ने बरी किया है, उसने अभी हाई कोर्ट और तेरा सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है।
और अभी भी है ना, वो अगर वो बाहर जाना चाहे ना तो वो जब बिना कोर्ट की परमिशन के बाहर नहीं जा सकता इंडिया से बाहर। तो वो अब खुद तो कल्प्रिट है, तो कह रहा है मोदी जी ने ये वहाँ पर चोर। अरे यार, ये जो दान दक्षिणा वाली जो बात है ना, देखो हमारे जो आया या तो हो ना कार्रवाई ना हो रही हो, कम से कम 11 बंदों को उन्होंने हिरासत में ले लिया, उनकी संपत्तियों पे भी नज़र रखी जा रही है, उनका एक एक चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। तो ये जो है ना, ये खुद इवन मनीष सिसोदिया वो भी आज की डेट में बाहर नहीं जा सकता, हिंदू उसका भी कल पासपोर्ट। बैठ के सुंदरकांड पाठ कर रहे थे, वो जो तो कह रहे ये थे कि अस्पताल बनवा दो, स्कूल ये बनवा तो दो। सारे बैठेंगे ये तो इनको, अरे इनके मन में खुद चोर है, इनको पता है इनके पास। अभी कुछ दिन पहले तक तो ये पंजाब दिल्ली में आ ही नहीं था, पंजाब में ही होता था, इन्हें सब कुछ पंजाब में ही बनाया हुआ था, पंजाब का तो ये ऐसा है कि इसकी नज़र जो है ना, अब 2027 में पता पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, शुरू में आए हैं 2027, कुछ वो भी इसके माइंड में चल रहा है, इसके बंदे छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में। राघव तक तो संभाला नहीं गया, राम जी राघव नहीं संभाल, राघव को तो समझ जाएंगे सर। राघव तो सुपर सीएम बना रखा था उसने, वहाँ पर भगवत मान तो नीचे था, राघव चड्डा था वो सुपर सीएम था पंजाब का। अरे इन्होंने बात सुनो, आज कांग्रेस पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस जनता पार्टी को खूब वहाँ बिरयानी लंगर वंगर खूब आ रहे हैं इनके। अरे इन्होंने पहले ये बताओ कि पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज कराया था अभी भगवंत मान ने, वो जो IIT से लोग छात्र निकले थे वो कह रहे थे हमें नौकरी दो पक्की, नहीं दे रहे, तो उनके ऊपर लाठी चढ़ा दी। और पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे भैया यहाँ का इसका केंद्रीयकरण कराओ, यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी का, उनके ऊपर लाठियाँ चलवा दे। और यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर नीट का कोई एजेंडा नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर सारा अपना एजेंडा लेके आए हुए हैं। हाँ जी, तो 20 तारीख करें संसद घिराव करेंगे, तो अरे करेंगे तो देखो हो सकता वही है, फिर लाठी, फिर जब वो पता क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं अभी तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, ना उनको मार रही है, ना वाटर कैन छोड़ रही है, ना वो क्या नाम लठ बजा रही है, कुछ नहीं कर रही। तो 40-50 तो वो ना अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट वाले हैं ना कुछ ऐसा कानूनी कार्रवाई करें, हमें एक दो को लठ पड़े थोड़ी चोट, तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, अपने सारे विपक्ष वाले छाती पीटेंगे। फिर ये संजय सिंह और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये कांग्रेस वाले सब छाती। अभी देखो राहुल गांधी चुप बैठा है बिल्कुल 20-22 दिन से, हाँ अभी यही बन रहा है, वो चुप बैठा है। फिर जब उनको लाठियाँ लगे फिर ये बैठेंगे, फिर इनको फिर छातियाँ पीटेंगे। पर केजरीवाल की क्या मजबूरी है, जिनकी नानी कहती थी कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद तोड़ के, फिर वो नेहरू जी ने अगर स्टील अथॉरिटी नहीं बनाई होती मंदिर में, ये ऐसे विचार रखने वाले। मैं अपने कॉलेज टाइम में मैं नास्तिक था, ये अब क्या मजबूरी दिख रही है इनको, क्या लग रहा है? मजबूरी है मेरे को पता, नेहरू जी ने स्टील अथॉरिटी बनाई है क्या, मतलब ठीक है 3-4 प्लांट बनाए, तो ये भी कहता है यार सबसे ज़्यादा आपने कभी पिछली स्पीचें सुनी है इनकी, कहता है ये सबसे ज़्यादा करप्ट जो है मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और ये रॉबर्ट, कहता सारा पैसा जितना इन्होंने खाया है इन्होंने देश को लूट के खा गए। अब ये क्या, अब महागठबंधन हो गया, अब महागठबंधन हो गया, और महागठबंधन में भी हिस्सा नहीं ले रहा है ये अपनी ढपली अपना राग। कभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ, नहीं जी आपके साथ नहीं लड़ना मैंने विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हुए 4 सीटों में गठबंधन कर लिया। ये सोचता पता नहीं मेरा हरियाणा में हुआ, हरियाणा में कहता है मैं हरियाणा का लाल हूँ क्योंकि हिसार में पैदा हूँ, मैं यहाँ का लाल हूँ, आपका बेटा है लाल, वहाँ से लाल पीला करके उसको भेज दिया दिल्ली में, दिल्ली के अंदर भी उसको लाल पीला कर दिया। तो कहने वाला दिल्ली के अंदर जब ये हरियाणा का लाल है तो ये हरियाणा वालों के ऊपर ही लांछन लगा रहा था। दिल्ली में जमुना के अंदर जो है हरियाणा वाले पानी में जहर पिला के पानी भेज रहे हैं वो। तो बताओ हरियाणा के वालों के ऊपर बेइज्जती है नहीं, जो हरियाणवी लोग जो दिल्ली में काम करते हैं उनकी इसी वजह, मतलब हरियाणा वालों ने तो किसी ने वोट दिया ही नहीं और हरियाणा में अलग करवा दिया, जमानत अलग हो गई वो पहले। तो दिल्ली के अंदर इसने ऐसे लांछन लगाया हरियाणा के ऊपर, उन्होंने इसका जवाब जो है अपने वोट से दे दिया, बस वोट से ऐसी चोट मारी है कि वो अब उठ ही नहीं सकता वो। तो कैसे देख रहे हैं सरकार, अगर दिल्ली सरकार की बात करें, जैसे रेखा गुप्ता की सरकार लगातार EV पॉलिसी लाना हो, चाहे बस का देखो अब एक लो फ्लोर है, AC बस हैं, छोटी बसें हैं, मतलब इस तरीके का प्रयास लगातार धरातल पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे कूलिंग जोन, ये तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको कुछ दिख नहीं रहा, ये कह रहे हैं कि सब करप्शन हो रहा है। देखो जी अभी आप देखो अटल कैंटीन है, अटल कैंटीन वहाँ 5 रुपये का गरीब आदमी को खाना मिल रहा है और कम से कम 73-75 अटल कैंटीन खोल दिया और इसको उनको ले जाने का विचार 400-500 तक है। और EV पॉलिसी में भी काम हो रहा है, ठीक है।
ईवी के अंदर जो काम हो रहा है। दूसरा ये है कि जो अगर आप देखोगे अभी महिलाओं के सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए हैं उन्होंने, सहेली 15 लाख कार्ड। ईवी पॉलिसी आई है, तो ईवी पॉलिसी में जितने भी हैं, चाहे 3 व्हीलर ले रहा है, चाहे 2 व्हीलर ले रहा है, चाहे कार ले रहा है, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और मेन मुद्दा है कि हम इसमें हमारा जो गवर्नमेंट का जो वो है पेट्रोल के ऊपर निर्भरता कम करना है, क्योंकि पेट्रोल हमारा जो है 80% जो है वो आयात होता है। 80 में से 20% तो हॉर्मुज स्टेट से आता है, ठीक है, चाहे वो गैस हो या कुछ भी हो। तो उसके ऊपर निर्भरता कम करने के लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा ईवी पॉलिसी है, पोल्यूशन भी कम होगा। पोल्यूशन तो कम होगा जितने लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेंगे। इवन मैं हूँ, मेरे पास घर के अंदर जो है, अगर मेरे पास 2 व्हीकल हैं तो उसमें से एक मेरी ईवी है, एक हमने ईवी रखी हुई है, वहीं चार्ज होती है और वहीं करते हैं। तो धीरे धीरे भैया अगर हो रहा है तो इसमें हर्ज क्या है, अगर पेट्रोल में मतलब देखो ना। और दूसरा जो इन्होंने काम अगर रेखा गुप्ता कर रही है ना, कूड़े के पहाड़ पे भी बहुत काम कर रही है। अगर आप कूड़े का पहाड़ देखोगे भी, ओखला के अंदर जो 63 एकड़ जो ज़मीन पे कूड़ा होता पड़ा होता था, ठीक है, 63 एकड़ में 23 एकड़ बिल्कुल क्लीन कर दिया उन्होंने, 23 एकड़। और 23 एकड़ में उन्होंने बम्बू जो होते हैं ना, बम्बू प्लांट है, वो लगा दिए हैं। इवन गाजीपुर में भी उसकी हाइट कम करी है। और गाजीपुर में पहले पता है जो रीसेल्टिंग हो रही है, जगह जगह जो पानी जमा ना हो, पहले क्या होता था पूरी दिल्ली में पानी जमा हो, इस बार मिंटोर ब्रिज के नीचे पानी, वहाँ पंप लगा दिए, पंप से उसको जो है ना पानी को जो है वो मतलब निकाल रहे हैं। हाँ, हाँ, डीसिल्टिंग हमने खुद देखिए 90% काम हो चुका है। हमसे 1800 क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इन्होंने तो दिखाई, तो राजनीति करनी है भाई, इन्होंने क्या करना है। इनको तो अब जहाँ आग लगी थी वो अभी B&B रेस्टोरेंट में वहाँ पर साकेत के अंदर, तो संजय सिंह जो है वहाँ पहुँच गया था। संजय सिंह को भगा दिया था, तुम्हारे राज में ही बना था, उसको डांट के भगा दिया उसको। संजय सिंह और साथ में कोई और गया था, डांट डपट के भिजवाया उन्होंने। तो इनको काम दिखाई नहीं, इन्होंने जगह जगह इन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स देखे नहीं, कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट दिलवाते गए। ऐसे ही वो आपका विवेक विहार में भी एक शिशु, जो नवजात शिशु जहाँ पैदा होते थे, जो होते थे, मैटरनिटी हॉस्पिटल, वहाँ भी आग लग गई थी, वहाँ कितने बच्चे। तो ये ऐसा ही नहीं, काम नहीं दिखाई देता इनको। अब याद आ रहा है आग लगी, इनके राज में जो आग लगी मुंडका में, ईदगाह में, जगह जगह। और सूर्य किरण जो एक किरण हॉस्पिटल है वहाँ पर, विवेक वहाँ, उनको वो याद नहीं है। अपना बस यहाँ पर राजनीति करनी है इन्होंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो बायो माइनिंग हो रही है कूड़े के पहाड़ में, ये देखो डेली का 2000 टन जो है ना कूड़ा वहाँ जाता है गाजीपुर के अंदर। उसमें से 1200-1300 किलोमीटर जो टन है ना, उसकी 12 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। मतलब 1200-1300 जो टन है वो कूड़े को वहाँ से निकाल के उसकी हाँ, और उसमें से कुछ चीज़ें अलग करके जो सड़क में यूज़ होता है, हाईवे में, वो हाईवे में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ना काम पूरा धरातल, जमुना के ऊपर भी काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं, हर चीज़ पे काम हो रहा है। कह रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट का नज़र नहीं आएगा। देखो सेंटर गवर्नमेंट सहयोग कर रही है, हमें नहीं करती थी क्या चीज़ सेंटर। उससे ये पूछो केजरीवाल से, भैया तुझे 8,000 करोड़ रुपए जो दिए थे जमुना की सफाई के लिए, उसने क्या किया, उसका हिसाब दे दे। और 800 करोड़ रुपए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिए थे, तो उस ऑक्सीजन की त्राही क्यों मची 2021 में, जब मई 2021 में जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो उस टाइम वो ऑक्सीजन कहाँ गए थे? ऑक्सीजन जो पैसे इसने दिए थे, सेंटर ने दिए थे, तो कोई अब सेंटर ने तो मतलब सेंटर पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन ये पैसे खा जाते हैं। शीश महल तो नहीं रोका बनाने, हाँ जी, शीश महल बनाने से तो नहीं रोका। शीश महल तो वैसे कोरोना में बिल्कुल चला है, वो तो वो कोरोना में ही बना है बिल्कुल। 52 करोड़ में कुछ धांधली भी आ रही है, रिपोर्ट आ रही है ऐसे कि कोरोना में धांधली की है इन्होंने, उसके डॉक्टर हैं तो धांधली तो देखो उसमें सब नकली दवाइयाँ, सबस्टैंडर्ड मेडिसिन जो है ना, इन्होंने इसके ऊपर आरोप लगे। इसने कभी कहा जी हाँ जी इसकी इंक्वायरी कराओ, कभी नहीं कहा। अब रेखा गुप्ता के ऊपर भी लगा, मैं मानता हूँ रेखा गुप्ता के, और उसने 2-3 डॉक्टरों को निकाल दिया। वस्तुला अग्रवाल है और एक नीरज चोपड़ा है, एक CPA का कोई है वो रंगा है, उनको निकाल दिया। लेकिन रेखा गुप्ता ने खुद ACB अपॉइंट करी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, भाई आप है ना इंक्वायरी करो इसको। लेकिन इसने कभी नहीं बोला, इसके ऊपर आरोप लगे, ये कहता रहा, ये पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन इसने ये नहीं कभी इंक्वायरी, क्योंकि मन में चोर है उसके। सीधी सी बात, मन में चोर है तो वो क्यों कहेगा। रेखा गुप्ता हमसे इंक्वायरी तो करवा रही है, बंदों को भी निकाला है, ऐसी बात नहीं है। लगातार अतिक्रमण के ऊपर कह रहे हैं, उससे भी कुछ देखो ऐसा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो भी चीज़ आगे आएगी तो वो तो करना पड़ेगा, चाहे वो, अब देखो अगर किसी ने अतिक्रमण किया, अवैध कब्जा किया हुआ है, सबसे पहले तो उसको निकालेंगे। आपको पता है कि निज़ामुद्दीन के पास जो है एक नाला है, हाँ निज़ामुद्दीन के पास एक नाला है, वहाँ पर जो है ना नाले के साथ साथ है ना
कई झुग्गी झोपड़ियाँ इतने बने हुए, सब रोंगी है और बांग्लादेशी रह रहे थे, ठीक है। तो वहाँ क्या होता था, ये अब वो जो बंदा रहेगा अपना कूड़ा करकट ह्यूमन वेस्ट वो तो उसी में डालेगा ना, नाले में। अब नाले से में जो पानी, बारिश का पानी जमा होता है वो रुक जाता था, जब ओवरफ्लो होता था तो जो आसपास जो निज़ामुद्दीन में अच्छी जो कोठियों में रहते हैं 1-1 हज़ार की गज में, वहाँ पानी जमा हो जाता था। तो फिर बताओ उनका क्या कसूर था। अब उन्होंने उसको भी साफ़ करा है, साफ़ करने के बाद वो पानी वहाँ जमा डीसिल्टिंग कर दिया और उनको हटा दिया और बाकायदा बाउंड्री बना दी है। चलिए अंत में आप बताइए, सनातनी की होड़ लगी हुई है तो कौन ज़्यादा सनातनी साबित करने में तुला हुआ है? तीनों, अखिलेश, केजरीवाल, राहुल गांधी, कौन किस? अब राम मंदिर में लोग अभी तो अखिलेश को ही लगी हुई है, नहीं, पर अखिलेश को लगी हुई है, केजरीवाल टॉप पे वो तो सारे लगे हुए हैं। लेकिन देखो जो असली सनातनी कौन है वो पता है। देखो वोटर है ना समझदार हो गया, पब्लिक समझदार है, उसको पता है असली सनातनी कौन है और किसको वोट देना। ये चाहे मतलब हिंदुत्व का एजेंडा चला लें, कुछ भी चले, वो अपना, आपको पता है कि उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा चलाया हिंदुत्व का एजेंडा, जबकि बताओ उसके पिताजी माने हुए वो थे हिंदुत्व के, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसका हाल देख लो। अब वो कहता जरूर मैं हिंदुत्व हूँ, लेकिन वो हाथ ऐसे लोगों से मिलाए हैं उसने, कांग्रेस और शरद पवार जैसे बंदों से, जो हिंदुत्व के अगेंस्ट हैं। हमेशा हिंदुत्व के वीर सावरकर की बेइज्जती करते रहे हैं वीर अपने भाषणों के अंदर, और वो कभी भी नहीं बोला। तो बाल ठाकरे साहब जो ऊपर बैठे होंगे ना, वो भी सोच रहे होंगे मैंने किस कपूत को जन्म दिया। कभी उन्होंने वीर सावरकर की बेइज्जती में कभी पॉइंट आउट नहीं किया। राहुल गांधी ने इतना बोला उस अपने महाराष्ट्र के इलेक्शन में। तो क्या लग रहा है आप जिस तरीके से अब ये बार बार टारगेट कर रहे हैं, राम मंदिर में जाना लोगों का कम हो गया, श्रद्धालुओं का चढ़ावा कम हो गया, तो क्या लग रहा है योगी को कर पाएंगे, घेर पाएंगे क्या? इस पर लग रहा है नहीं, कुछ नहीं घेर पाया, कोई कम नहीं हुआ, अभी भी आ रहा है। ये मतलब ये जो अगर ये मैं बताऊँ, ये जो चोरी की होता है ये प्रक्रिया हर काफ़ी मंदिरों में हुआ है, इसमें नहीं हुआ। अगर आप देखोगे जब उसमें आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार होती थी और कांग्रेस से इसका गठबंधन था, कांग्रेस की पार्टनर थी, तो वहाँ पर एक तिरुमाला तिरुपति देवस्थान, वहाँ पर 100 करोड़ का घोटाला हुआ था और वहाँ का स्टाफ का मेंबर सी रवि कुमार पकड़ा। 100 करोड़, इमेजिन कितने साल पहले। अब तो वो है भी नहीं जगनमोहन रेड्डी। तो वहाँ 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और अगर हुआ तो बात सुनो, काम तो हो ही रहा है ना। लोगों की संपत्ति इस टाइम, पुराने व्हाट्सएप, पुराने फ़ोन सब खंगाले जा रहे हैं, एसआईटी पूरा काम कर रही है। और इसका अभी जो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट में केस कहा जा रहा है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, ऐसी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का टाइम मांगा है, फिर एसआईटी की कुछ रिपोर्ट आ जाए उसके बाद। एसआईटी की रिपोर्ट आए, वो तो पहले उसने ये भी बोल दिया हम अभी इसमें इंटरफेयर नहीं करते, अभी काम कर रहे हैं, अगर आएगा तो देखें। लेकिन अब इसके अंदर बंदे जो हैं, जो भी आए हैं, सबकी संपत्तियाँ कुड़क हो गई हैं। और अपना आपको ने देखा होगी, एक लव कुश मिश्रा है, एक उसका चंपत राय का जो ड्राइवर है टिन्नू यादव, उसकी जो वाइफ की जो संपत्ति है उसको उन्होंने रडार में ले लिया। अब उसको कहाँ से पैसा आया, कैसे, अगर वो पैसा यहाँ से आया सारा, तो उसको बुलडोज़र जो है उस पर चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे सबकी संपत्तियाँ चेक खंगाली जा रही हैं, कहाँ से पैसा आया। और इवन जो उन्होंने फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिए ना, वहाँ 11 बंदों ने पहले, अब नए फ़ोन ले लिए 11 बंदे। वो फ़ोन जो है ना, वो फ़ोन का जो सिम है वो लेके अब पुराना डेटा भी उसको रिट्रीव किया जा रहा है और उसमें देखें क्या क्या उसकी चैटिंग हुई है। तो कुल मिला के इतिहास जो रहा है, चाहे अखिलेश यादव का हो, चाहे केजरीवाल का और राहुल गांधी का तो कहने का, तो इनके इतिहास की वजह से लोग कितना भी नाराज हो जाए बीजेपी से, लेकिन इन्हें कोई बेनिफिट, देखो जी, इन्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इन्हें कोई बेनिफिट होने वाला कहीं ना कहीं। इनकी बात सुनो, 37 सीटें आ गई इनकी वहाँ पर पार्लियामेंट जब इलेक्शन हुए 2024 में, उससे 99 मतलब टोटल कांग्रेस की आ गई। तो बताओ प्रधानमंत्री कौन, मतलब प्रधानमंत्री तो हमारे वही बने ना, मोदी जी। 296 सीटें, चलो 200 जिससे मनोबल बढ़ा है अखिलेश का, लग रहा है कि मनोबल बढ़ा। देखो अगर फायदा होता तो बात सुनो, जब उसको पार्लियामेंट से इलेक्शन से, लोकसभा इलेक्शन से मनोबल बढ़ा है, तो उसके बाद 11 उपचुनाव हुए। आपको पता है 11 उपचुनाव, 11 में से 9 सीटें किसकी आई थी ये बताओ। 11 में से 9 सीटें तो बीजेपी की आई ना, बाकी 2 में ही तो आई है इनकी, बाकी तो मतलब उसके बाद फिर अगर लोग अगर इनकी फेवर में होते हैं तो 11 जो उपचुनाव हो उसमें भी जितवाते हैं। लेकिन अब जो है ना, वो जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, वो सिर्फ मिसलीड किया है। राहुल गांधी ने खटाखट जो बोला था ना, भाई हम यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, 60 करोड़ महिलाएं, उनका अभी जून में हमारी सरकार बनेगी, जुलाई से उनके पैसे 85 रुपये महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और फिर खटाखट ये मिसलीड किया। अगर इसके बाद जो है जैसे ही रिजल्ट आया इलेक्शन के,
वहाँ महिलाएं इनके लखनऊ के ऑफिस में पहुँच गई, कोई वहाँ पर भाई वो फार्म भरने के लिए, वो ताले लगा के भाग गए थे। अरे ताले लगा के फेस करो ना उनको फिर, तो इन्होंने मिसलीड ही है सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा जी अपनी बात रखने के लिए। देखिए चाहे कितना ही भला ही ये कितना घेरने की कोशिश करें, सनातन धर्म और हिंदू धर्म और श्री राम जी के मंदिर के ऊपर जो ये हुआ है घपला उसके ऊपर, लेकिन कहीं भी विपक्ष को किसी को भी इसमें कुछ फ़ायदा या किसी तरीके की बेनिफिट होती हुई नज़र नहीं आ रही है, ऐसा चोपड़ा जी का कहना है। चाहे कितना ही इसे रिपीट ले, बाकी जांच चल रही है। अब तो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है केस, बाकी आने वाला वक्त बताएगा केस कहाँ जाता है, लेकिन इन्हें किसी तरीके का कोई बेनिफिट होता हुआ नज़र नहीं है आ रहा है, ऐसा चोपड़ा जी का कहना है। आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।